छत्तीसगढ़ के जम्मो खबर ला देखे बर देखत रहो आरजी न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। हर्षले से बड़ी खबर मिल रही राजधानी रायपुर से, जहां पर भूपेश कैबिनेट के 4 मंत्री आज दोपहर राजभवन पहुंचे हुए थे। मंत्रियों ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की है। मुलाकात करने वालों में मंत्री रविंद्र चौबे, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया शामिल रहे। राजभवन के बाहर आने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे मंत्री रविंद्र चौबे। चलिए आपको सुनाते क्या कुछ कर रहे हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए हुए थे। हम आदरणीय वन मंत्री अकबर भाई, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया जी, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उमेश पटेल जी और हम लोग आज माननीय महामहिम से भेंट करने आए थे। यूं तो भेंट सौजन्य भेंट थी। छत्तीसगढ़ के विकास के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चर्चाएं थीं, लेकिन मूल रूप से भेंट का उद्देश्य भी था। हम लोगों ने पिछले बजट सत्र में विश्वविद्यालयों के कुछ संशोधन विधेयक सदन में पारित किए थे और महामहिम राजभवन के दफ्तर में अभी वो आगे बढ़ नहीं पाया था, लंबित था। हम लोग आग्रह करने आए थे कि विश्वविद्यालयों में बहुत सारे अभी, हालांकि कोरोना के चलते, कोविड-19 के चलते कक्षाएं नहीं लग रही हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन जो वैधानिक स्थिति होती है, कहीं कुलपति चयन का मामला है, कहीं ग्रांट का मामला है, कहीं और सारे विषय होते हैं, तो उन अध्यादेशों में महामहिम की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे विषयों पे चर्चा थी, लेकिन हम लोग उन सारे विधेयकों पे महामहिम से आग्रह करने आए थे कि लंबित जो विधेयक है उनको स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिए। सर, ऐसा लेकिन पहली बार हो रहा है क्या? देखा गया कि कोई भी मतलब राजभवन से जो है फाइलें काफ़ी देर में हो रहे और मंत्री आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। महामहिम का भी सोचना है कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, हायर एजुकेशन के विकास के लिए जो सरकार का सोच है, समन्वय के साथ हम लोग आगे बढ़ें। लेकिन अभी परिस्थितियां बहुत सारी हैं, कई प्रकार के कोविड-19 के चलते विलम्ब होने का स्वाभाविक कारण है, इसलिए इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग केवल आग्रह और अनुरोध करने के लिए आए थे। ये संसदीय सचिव का भी मामला उठ रहा है, उसके लेकर भी चर्चा हो रही है, उसको लेकर भी कोई बात? मुझे लगता है कि इस मामले में अब कोई चर्चा की कोई बात नहीं है। 2 दिन पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया था, आदरणीय अकबर भाई ने सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। ये सुनिश्चित जानिए कि छत्तीसगढ़ में बहुत जल्दी संसदीय सचिव आपको देखने को मिलेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बैठक हम लोगों, उनके मंत्रिपरिषद के सभी साथियों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हुई है, मैंने उस दिन भी कहा, नामों पे चर्चा हुई है, सहमति बनी है और उसमें जो आवश्यकताएं हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कम है और प्रकार से उनका पालन किया जाएगा और हाईकमांड से अनुमति के लिए हम लोगों ने उसको प्रेषित किया हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी। सर, एक सवाल था, कौशिक जी ने एक सवाल उठाया कि केंद्र सरकार के भरोसे राज्य सरकार चल रही है। मनरेगा की जितनी राशि है उन्हीं राशि से चबूतरा निर्माण, आंगनबाड़ी, 14 वित्त का उपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आदरणीय भैया धर्म कौशिक जी को बड़ी गलतफहमी है। ये वही मनरेगा है जिसको देश में यूपीए गवर्नमेंट ने लागू किया था। आदरणीय सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी का सबसे बड़ा ये कार्यक्रम था और जिस दिन पहली पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने शपथ लिया, उस दिन मनरेगा के बारे में उन्होंने व्यंग कहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में मनरेगा हमारा अधिकार है। पॉपुलेशन के आधार पे छत्तीसगढ़ के जनता को विकास के लिए पैसे मिलते हैं, वो हमारा अधिकार है। और किन कार्यों को हम मनरेगा से करेंगे, किन कार्यों को हम अपने मत से करेंगे, ये मैं समझता हूँ कि माननीय नेता प्रतिपक्ष से सुझाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। रमन सिंह ने फिर से ट्वीट किया, कहा है कि विकास की चिड़िया कहाँ गई, पूछा है उन्होंने। मुझे लगता है कि अब डॉक्टर साहब को चश्मा बदलने का वक्त आ गया है। अगर किसानों के जेब में 53,000 करोड़ रुपया गया है, वो उनको नहीं, स्वाभाविक रूप से अगर देख नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब डॉक्टर साहब को चश्मा बदलने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो गोधन न्याय योजना की शुरुआत की है,
पूरे हिंदुस्तान में लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आरएसएस उसमें छत्तीसगढ़ में वो भी एक संस्था है, और ये तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जिन योजना को लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से ग्रामीण विकास और कृषि के विकास में सारी योजनाएं बना रहे हैं। हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं है जो उसकी प्रशंसा ना करे। मैंने पिछली बार भी कहा था, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जब लागू किया गया और ये कोविड-19 के समस्या के समय तो केंद्र सरकार के द्वारा भी ये जानकारी प्राप्त किया गया था कि संकट के समय किसानों के खाते में सीधी राशि कैसी डाली जा रही है। तो गोधन न्याय योजना का आरएसएस भी अगर सम्मान कर रही है और स्वागत कर रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दे रही है, तो इसका श्रेय निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। चलिए थैंक